कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर के एक बड़े से क्लब से शुरू होती है। इस क्लब में सू नाम की लड़की डीजे बजाने का काम करती थी। सू इतना अच्छा डीजे बजाती थी कि उसे सुनते ही लोग नाचने लग जाते थे। क्लब में जो भी लोग आते थे वो सू का डीजे सुनकर उसकी खूब तारीफ करते थे। सू दिखने में भी खूबसूरत थी, इसलिए लोग उसके साथ तस्वीरें भी खिंचवाते थे। हमेशा की तरह काम खत्म करने के बाद सू जब घर जाने लगती है तो जॉय नाम का लड़का उसका रास्ता रोक लेता है। जॉय इसी क्लब में गार्ड का काम करता था। वो काफी समय से सू के पीछे पड़ा था, लेकिन सू उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी। थोड़ी ही देर बाद सू अपने घर पहुंच जाती है। वो इंटरनेट पर अपनी तस्वीरें भी डालती है और फिर उन पर आए कमेंट भी पढ़ती है। सू की तस्वीरें देखकर कुछ लोग उसे अच्छे अच्छे कमेंट करते तो कुछ लोग उससे एक रात की कीमत पूछते थे। अगली रात सू फिर से काम करने लगी थी। क्लब में आज मलीना नाम की लड़की आई हुई थी। वो सू को देखते ही खुश हो गई क्योंकि वो सू की पुरानी दोस्त थी। वो सू को अपने दोस्तों से मिलवाती है और उसके दोस्तों में तारा नाम की लड़की भी शामिल थी। सू सभी से ज्यादा बातें नहीं कर पाती क्योंकि उसे डीजे बजाना था। सू सभी से माफी मांगकर डीजे बजाने लगती है। सू आज भी बेहद शानदार डीजे बजा रही थी, जिसे सुनते ही सभी लोग नाचने लगे थे। तारा को भी उसका डीजे पसंद आ गया था और उसका ध्यान बार बार सू पर जा रहा था। कुछ देर बाद जब डीजे बंद हो जाता है तो तारा सू के पास आकर उसकी तारीफ करती है। इसी बीच एक लड़का सू को परेशान करने लगता है। वो सू को अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि वो उसकी गुफा में धमाके कर सके। लड़के की बातें सुनकर तारा उसे डांटने लगती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे जैसे सिर्फ तरबूजों से खेल सकते हैं, तुम जैसे लड़कियों की प्यास नहीं बुझा सकते। तारा ने लड़के की बेइज्जती कर दी थी, जिसके बाद लड़का वहाँ से चला जाता है। तारा ने आज सू की मदद की थी, इसलिए वो उसका धन्यवाद करती है। दोनों अभी बातें कर ही रही थीं कि इसी बीच तारा का लवर भी आ जाता है, जिसके बाद तारा भी चली जाती है। अगली सुबह सू अपने घर में सो रही थी, लेकिन दरवाजे की घंटी सुनकर जाग जाती है। सू के घर उसकी दोस्त मलीना आई थी। वो सू से कुछ कपड़े उधार लेने आई थी क्योंकि उसे किसी पार्टी में जाना था। सू ने डीजे बजाकर काफी पैसे कमा लिए थे, इसलिए उसके पास काफी कपड़े होते थे। सू मलीना को कपड़े देने को तैयार थी, जिसके बाद मलीना काफी खुश हो गई। रात को सू फिर से काम करने लगी। तारा भी उसके करीब ही बैठी थी और उसकी नजरें सू के तरबूजों पर जा रही थीं। तारा सू के पास आकर उसका हाल चाल पूछती है, जिसके बाद दोनों लड़कियां बातें करने लग जाती हैं। कुछ ही देर बाद सू फिर से डीजे बजाने लगती है और लोग फिर से नाचने लग जाते हैं। तारा भी उसका डीजे सुनते सुनते झूमने लगी थी। उसे इतना तो पता चल गया था कि सू डीजे बजाने में पूरी माहिर है और उसके जैसा डीजे कोई नहीं बजा सकता। डीजे बंद होने के बाद तारा और सू फिर से बातें करने लगती हैं। बातों बातों में तारा सू से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई लवर है। सू उसे बताती है कि मुझे लड़कों से नफरत है। मैं जब छोटी थी तो मेरे बाप ने मेरी माँ और मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। वो साला हमें छोटी छोटी बातों पर मारता था। बस तभी से मुझे लड़कों से नफरत हो गई, इसलिए मैंने कोई लवर भी नहीं बनाया। सू की बातें सुनकर तारा कहती है कि तुम्हें किसी लड़की से दोस्ती कर लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर सू हैरान होने ही लगी थी कि तारा उसके पास आकर उसे चूमने लग जाती है। देखते ही देखते सू भी पूरी गर्म हो गई, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाती हैं। कुछ देर बाद सू अपने घर में थी। तारा ने आज उसके साथ जो किया था उसमें सू को बेहद मजा आया था। सू को अब तारा से प्यार हो गया था, इसलिए वो अब उसी के सपने देखने लगी थी। अगली रात सू फिर से डीजे बजाने लगी थी। तारा भी उसके सामने ही नाच रही थी और सू उसे देखकर खुश हो रही थी। दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रही थी कि जैसे अभी एक दूसरे को खा जाएंगी। डीजे बजाने के बाद सू जब बाथरूम में आती है तो तारा भी उसके पास आ जाती है और फिर दोनों शुरू हो जाती हैं। इसी बीच सू की दोस्त मलीना दरवाजे पर आकर सू को पुकारती है। सू उसे कोई जवाब नहीं देती। जल्दी ही मलीना ने सू और तारा की गर्म गर्म आवाजें सुन ली, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि अंदर क्या हो रहा है। अगले दिन तारा सू के घर बिना बताए आ जाती है। उसने सू का पता मलीना से जान लिया था। वो सू के लिए तोहफा भी लाई थी और उसे तोहफा देकर वो उसका घर देखने लग जाती है। सू का घर काफी खूबसूरत था और तारा को उसका घर काफी पसंद आता है। सू के घर में डीजे भी था। तारा उसका डीजे सुनना चाहती थी। सू उसकी बात मानकर उसे डीजे सुनाने लग जाती है। वैसे तारा का ध्यान डीजे में कम बल्कि सू के बदन पर ज्यादा था। वो डीजे सुनते सुनते सू के पास आती है और फिर उसे चूमने लग जाती है। देखते ही देखते सू भी गर्म हो गई, जिसके बाद दोनों पानी निकालने लग जाती हैं। रात को सू जब काम पर थी तो गार्ड का काम करने वाला जॉय उसके पास आता है। जॉय काफी समय से सू के पीछे पड़ा था, इसलिए सू को वो पसंद नहीं था। वो सू से कहता है कि सभी को तुम्हारे और तारा के रिश्ते के बारे में पता है। तुम दोनों जिस तरह से एक दूसरे को देखती हो, उसी चीज ने तुम दोनों की पोल खोल दी है। तारा कभी तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकती जो खुशी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सू उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि उसके और तारा के रिश्ते के बारे में सभी को पता चल गया है। जॉय आगे कहता है कि तारा मतलबी लड़की है, उसका कई लड़के लड़कियों के साथ रिश्ता है, वो तुमसे मतलब निकाल कर तुम्हें चलता कर देगी। जॉय की ये बातें सुनकर वो परेशान हो जाती है। अगले दिन जब सू घर में थी तो वो तारा को फोन करती है ताकि उसके साथ समय बिता सके। तारा इस वक्त किसी लड़के के साथ
साथ थी, इसलिए सू की कई कोशिशों के बाद भी वो उसका फोन नहीं उठाती। रात को सू जब काम पर आती है तो वहाँ उसे मलीना और उसका लवर मिलते हैं। वो दोनों उससे तारा के बारे में पूछते हैं, लेकिन सू उनकी बातों का जवाब नहीं देती। मलीना उससे पूछती है कि कहीं तुम दोनों के बीच लड़ाई तो नहीं हो गई। सू बताती है कि हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, बल्कि मैं तो उससे प्यार करने लगी हूँ। सू की बात सुनकर मलीना उसे समझाती है कि तुम गलत लड़की से प्यार करने लगी हो। वो पूरी मतलबी लड़की है और तुमसे मतलब निकाल कर भाग जाएगी। मलीना की ये बात सुनकर सू परेशान हो गई, क्योंकि अब उसे तारा पर शक होने लगा था। कुछ देर बाद तारा भी क्लब में आ गई और वो इस वक्त जॉय के साथ थी। सू ने उसे देख तो लिया था, लेकिन वो उससे कोई बात नहीं करती। तारा जल्दी जल्दी उसके पास आकर उसका उदास चेहरा देखती है और फिर उससे उदासी का कारण पूछती है। सू उससे पूछती है कि क्या अब तुम जॉय के साथ धमाके करने वाली हो। तारा उससे कुछ नहीं छुपाती, बल्कि उसे साफ साफ कह देती है कि मुझे धमाके करवाने का नशा है। मेरी प्यास कभी कभी लड़कियों के साथ बुझती है और कभी कभी लड़कों के साथ। मेरे लिए मेरी प्यास जरूरी है और उसे बुझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तारा की बातें सुनकर सू उसे जाने को कहती है, लेकिन तारा उसके पास आकर कहती है कि मुझे तुम पसंद हो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे भी कभी कभी धमाके करवाने होते हैं, इसलिए मैं लड़कों के साथ मजे करती हूँ। तारा की बातें सुनकर सू कहती है कि मैं तुम जैसी नहीं हूँ, इसलिए हम दोनों के बीच दोस्ती नहीं हो सकती। तारा उसे मनाने की कोशिश करती है। वो जैसे ही उसे हाथ लगाती है तभी सू गर्म हो जाती है, जिसके बाद दोनों फिर से मजे करने लगती है। अगली सुबह सू जब नींद में थी तो तारा का फोन उसकी नींद तोड़ता है। तारा उसे फोन कर कहती है कि आज रात हम मिलकर पार्टी करने वाले हैं, इसलिए तुम कोई ऐसी ड्रेस पहनकर आना जिसमें तुम्हारे तरबूज खूबसूरत लगें। रात होते ही सू तैयार होकर क्लब में पहुंच जाती है और फिर तारा के साथ पार्टी करने लगती है। तारा के साथ जॉय भी था। दारू पीने के बाद तारा जॉय को चूमने लगती है और वो ये सब कुछ सू के सामने ही कर रही थी। जॉय को चूमने के बाद वो सू को चूमने लगती है और जॉय दोनों को देखकर गर्म होने लगा। तारा आज बेहद गर्म हो गई थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो जॉय और सू के साथ मिलकर मजे करेगी। इसी बीच जब जॉय सू को चूमने लगता है तो सू उसे रोककर उस पर गुस्सा करती है। वो तारा से साफ साफ कह देती है कि मुझे जॉय पसंद नहीं। तारा उसे शांत होने को कहती है, लेकिन सू काफी गुस्से में नजर आ रही थी। तारा उसे समझाती है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा मजा आए। उसकी बात सुनकर सू कहती है कि ये सब तुम अपने लिए कर रही हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। तारा को इतना कहकर सू वहाँ से चली जाती है। तारा समझ गई थी कि सू उससे बेहद प्यार करती है और सू के लिए वो ही सब कुछ है। कुछ ही देर बाद सू अपने घर लौट आती है। घर आते ही वो बहुत रोती है, क्योंकि तारा ने उसका दिल तोड़ दिया था। वो तारा से बेहद प्यार करती थी, लेकिन तारा उससे सिर्फ प्यास बुझा रही थी। अगली सुबह तारा खुद ही सू के घर आती है। उसे देखते ही सू उसे जाने को कहती है, लेकिन तारा उससे माफी मांगकर कहती है कि मेरी सोच बेहद गलत थी। मुझे पता चल गया है कि धमाकों से ज्यादा प्यार जरूरी होता है। मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारी ही बनकर रहना चाहती हूँ। इतना कहकर वो सू को चूमने लग जाती है, जिसके बाद दोनों फिर से पानी निकालने लगती हैं। कहानी के आखिर में दोनों ने साथ साथ रहने का फैसला कर लिया था और दोनों इस फैसले से बेहद खुश भी थीं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।